नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद पांडे और आप देख रहे हैं एसपीवी न्यूज। मित्रों, इस एपिसोड भ्रष्टाचार की कुंजी में हम आज आपको भ्रष्टाचार से जुड़ी एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। ये घटना जनपद जौनपुर के तेजी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत जय हिंद इंटर कॉलेज तेजी बाजार की है, जहां विद्यालय में छात्रों को जय श्री राम का नारा लगाना और जय भीम नारे का विरोध करना इतना भारी पड़ गया कि उनके परिजन भी परेशान हैं। मोदी जी का मिशन सबका साथ, सवर्णों का विनाश, ये यहां पर भी एक बार फिर देखने को मिला है। घटना 14 अगस्त की है, जब जय हिंद इंटर कॉलेज तेजी बाजार में छात्रों के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जो जय हिंद इंटर कॉलेज से तेजी बाजार चौराहे तक ये तिरंगा यात्रा जाना था। बच्चों द्वारा ये तिरंगा यात्रा सुचारू रूप से चल रहा था कि लोगों का कहना है कि विद्यालय के ही एक अध्यापक ओम प्रकाश जी, जो अनुसूचित जाति से आते हैं, उनके कहने पर उनकी जाति के ही बच्चों ने जय भीम का नारा लगाया, जिसके विरोध में साथ में चल रहे ठाकुर समुदाय के बच्चों ने मना किया और जय भीम का नारा लगाने नहीं बंद करने पर उन्होंने जय श्री राम का नारा लगा दिया, जिस पर उस कथित पीड़ित समुदाय के बच्चे द्वारा ठाकुर समाज के बच्चों पर आक्रमण कर दिया गया। उस तरफ से भी जवाबी प्रतिक्रिया हुई। अध्यापकों के बीच बचाव में मामला शांत हुआ और फिर भारत माता की जय के साथ यात्रा आगे बढ़ा। तेजी बाजार चौराहे से यात्रा वापस होकर पुनः विद्यालय आए। जब छात्र अपने क्लासरूम में बैठे थे, वहां फिर दोनों गुट के बच्चों में इसी बात को, जय श्री राम और जय भीम को लेकर के विवाद हो गया और विवाद यहाँ तक बढ़ा कि दोनों पक्ष के बच्चों में हाथापाई होना शुरू हो गया, जिस पर विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, जो खुद अनुसूचित जाति से आते हैं, उन्होंने परिचालक अनिल सिंह व अन्य अध्यापकों को भेज करके दोनों पक्षों में बीच बचाव किया और पास बुला करके दोनों पक्षों को डांट डपट करके ऐसा घटना पुनः भविष्य में न होने की हिदायत के साथ मामले को शांत करवा दिया। अब मामला वहां पर शांत हो गया विद्यालय में, लेकिन ओम प्रकाश जी द्वारा, जो खुद कथित पीड़ित जाति से आते हैं, उन्होंने पीड़ित जाति के बच्चे को खुद उस विद्यालय के परिचालक जी से झगड़ा छुड़ाने के लिए पीड़ित दलित और वंचित समुदाय के प्रधानाचार्य द्वारा ही भेजा गया था। उस परिचालक के खिलाफ और अन्य 6 बच्चों के खिलाफ प्रेरित करके तहरीर थाने पर दिलवाई गई, ताकि उनके खिलाफ SC/ST का मुकदमा हो सके और इन लोगों को कुछ आय भी प्राप्त हो सके, क्योंकि भाजपा की मोदी सरकार ने कानून में संशोधन करके उनकी बेरोजगारी कम करने के लिए एक तोहफा भी दे दिया है कि किसी पर झूठे आरोप लगाओ और पैसा कमाओ। तो इसके तहत तेजी बाजार थाने पर तहरीर दी जाती है। जानकारी पर प्रधानाचार्य महोदय और विद्यालय के प्रबंधक महोदय भी थाने पर जाकर के इस घटना को यहीं पर निपटा देने का प्रयास करते हैं, विद्यालय की छवि बचाए रखने का प्रयास करते हैं। सर,
2 बच्चों में नाराबाजी में मारपीट हुई। उसके बाद प्रिंसिपल साहब के आदेशानुसार हम लोगों को वहाँ भेजा गया, तो हम 2-4 लोग जाके वहाँ बीच बचाव किए और बच्चों को छुड़ाया। तब बच्चों को ने गया वहाँ थाने पे एप्लीकेशन दिया और बताया कि अनिल परिचारक ने मुझे मारा। ये प्रिंसिपल भी गए थे, मैनेजर भी गए थे, सब वहाँ कहे दरोगा से, लेकिन उसका मान्य नहीं किए वो। प्रेस कौन है मैनेजर आपके यहाँ? वो श्री सुनील कुमार सिंह। अच्छा, तो मैनेजर और प्रिंसिपल के जाने के बाद भी नहीं सुनवाई हुआ? नहीं। और बच्चा कहाँ का रहने वाला था? बच्चा चौखड़ा का था जी। पहली बार तो कम से कम 6-7 लोगों का था, अब इस समय 3 लोगों के ऊपर है। हम अब किस तरह से बच्चों का वहाँ देखभाल हम लोग कर सकते हैं। लेकिन तेजी बाजार थाना तो जब से थाना बना है इस माने में मिसाल है। SC/ST का मामला आए तो तुरंत मामला दर्ज किया जाता है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन राशि आर्थिक सहयोग के रूप में दी जाती है वो थाने के लोगों द्वारा ले ली जाती है, ऐसी चर्चा है और तुरंत SC/ST का मुकदमा दर्ज किया जाता है। जो कि सामान्य विषय पर अगर कोई लेकर जाए तो NCR दर्ज करने में भी महीनों समय लग जाता है। तो हुआ है कि प्रधानाचार्य और प्रधान प्रबंधक के थाने पर जाने के बाद जो एप्लीकेशन में 6 विद्यार्थियों का नाम था उसे कम करके 2 कर दिया गया और परिचालक अनिल सिंह निवासी मरगूपुर के थे, चूँकि वो ठाकुर समुदाय से थे, और 2 और बच्चे जो ठाकुर समुदाय संबंधित हैं उनके खिलाफ SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सवर्ण समाज के बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाएं तो भी दलित समुदाय के बच्चों द्वारा पीटे जाने पर भी वो प्रत्युत्तर नहीं दे सके। जबरदस्ती उनसे जय भीम बुलवाया जाए, अगर जय भीम की जगह वो जय श्री राम कह देते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा हो, और मुकदमा करने के बाद पुलिस अपने स्तर से प्रताड़ित करती है और कथित दबे कुचले वंचित समुदाय के लोगों द्वारा 2 लाख रुपए की मांग उस दोषी ठाकुर बिरादरी के लोगों से किया जा रहा है कि 2 लाख रुपए दे दो, नहीं तो जिंदगी बर्बाद कर देंगे, बच्चों की पढ़ाई नष्ट कर देंगे और परिचालक अनिल सिंह को नौकरी नहीं करने देंगे, जेल भेजेंगे। क्योंकि उनको तो सरकार द्वारा मदद मिल ही रही है, चार्जशीट लगने पे पुनः मदद मिलेगी, सरकारी सुविधाएं तो मिलेगी ही। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि भाजपा की सरकार उनको प्रश्रय भी दे रही है। ये पहली घटनाएं नहीं है, जनपद जौनपुर में ऐसी दर्जनों घटनाएं जो फर्जी ढंग से पैसा वसूली करने के लिए, सवर्णों के धन को हड़पने के लिए फर्जी SC/ST के मुकदमे किए जाते हैं और इनका प्रोत्साहन स्वयं भारत की सरकार सवर्णों के हितैषी हिंदू हृदय सम्राट माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रोत्साहन देके करवाया जा रहा है। आप माननीय मोदी जी का ये स्टेटमेंट सुनिए और फिर खुद ही विचार करिए कि क्या सवर्ण समाज के बच्चों के लिए, सवर्ण समाज के लिए कहीं कोई न्याय की गुंजाइश बची है? साथियों, इस सरकार में कानून के माध्यम से सामाजिक संतुलन को स्थापित करने का भी निरंतर प्रयास किया गया है। ये हमारी ही सरकार है जिसने 2015 में, और ये बहुत लोग भूल जाते हैं, मैं उनको स्मरण करना चाहता हूं आज, 2015 में हमारी सरकार बनने के बाद दलितों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए कानून को और सख्त कर दिया गया था। दलितों पर होने वाले अत्याचारों की लिस्ट को
22 अलग अलग अपराधों से बढ़ा करके हमने उसे 47 कर दिया। यानी अब दलितों के खिलाफ 47 अलग अलग अपराधों पर कानूनी कार्रवाई सख्त हो सकती है। साथियों, जब हमारी सरकार ने इस कानून को संशोधित किया था, तब आरोपियों को अग्रिम जमानत न देने का जो प्रावधान था, उसे हमारी सरकार ने यथावत रखा हुआ है। पीड़ितों को मिलने वाली राशि भी इसी सरकार ने बढ़ाई। इस कानून का कड़ाई से पालन हो, इसके लिए हमारी सरकार ने पहले की सरकार के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा राशि खर्च की है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम से जुड़ा फैसला दिया, तो तुरंत सरकार ने पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की। लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है कि जजमेंट और याचिका के बीच में 6 दिन छुट्टी थी, पब्लिक हॉलिडे थे। अच्छे अच्छे पढ़े पढ़े लिखे भी लोग मुझे मिलते हैं तो कहते हैं मोदी देर क्यों हुई। जब मैंने उनको बताया भाई ये 6 दिन पब्लिक हॉलिडे था, तो उनका सॉरी साहब, ये तो कोई बोलता ही नहीं है। आपने देखा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आपने भाषण सुना, उनका संबोधन सुना और उनकी प्रतिबद्धता को भी सुना। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ये एक धारा और जोड़ने के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि यद्यपि फर्जी मुकदमा पाया जाता है तो फर्जी मुकदमा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो, गलत व्यक्ति को दी गई आर्थिक सहायता ये वापस भी ली जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या ये आर्थिक सहायता माननीय मोदी जी अपने वेतन से दे रहे हैं? हम ही सवर्णों का पैसा लेकर के हमें ही प्रताड़ित करने के लिए, फर्जी ढंग से परेशान करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अभी 2025 में 67,000 करोड़ रुपए SC/ST एक्ट को आर्थिक सहायता के रूप में फर्जी मुकदमा करने के लिए बांट दिया गया, जबकि माननीय न्यायालय से लगभग 2,32,000 केसों में फर्जी पाया गया। 90% केसें फर्जी पाई गई, लेकिन इतनी बड़ी धनराशि उनको सहायता के रूप में बांट दी गई, ये कहाँ का न्याय है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना ही मुखर्जी जी के इस उद्देश्य के साथ हुआ था कि एक देश एक कानून, लेकिन एक देश एक कानून की जगह UCC की जगह मोदी जी लेकर आए UGC, मतलब सवर्णों को बर्बाद करने का एक ब्रह्मास्त्र। जरा विचार करिए, जब 0 नंबर वाला प्रोफेसर मैथ पढ़ाएगा तो वो कैसे भारत को विश्व गुरु बनाएगा? -40 वाला डॉक्टर, माइनस वाला इंजीनियर कौन सी तकनीकी और कौन सी चिकित्सा करेगा? अतः हम इस एपिसोड के माध्यम से सवर्ण समाज को, सभी राष्ट्रवादियों को और सभी देश प्रेमियों को, शिक्षित समाज के लोगों को आगाह करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार पर दबाव बनाएं कि ऐसे विभाजनकारी नीतियां, जातियों के नाम पे लड़ाने वाले नीतियां, इसे बंद करें। एक देश, एक कानून, एक संविधान,
की व्यवस्था करें। संविधान का आशय ही होता है संविधान, एक समान सबके लिए विधान हो। लेकिन जो भारत के मूल संविधान में नहीं था, आरक्षण जात के आधार पर मैं चुनौती देना चाहता हूं। कोई भी राजनेता, कोई भी शिक्षाविद तथ्यों के आधार पर डिबेट कर ले, संविधान की, मूल संविधान की प्रति में जाति के नाम पे आरक्षण की बात नहीं कही गई है। पिछड़े नागरिकों के लिए आरक्षण की बात कही गई है। पिछड़े नागरिक में किसी भी जाति के लोग हो सकते थे, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार ने बाद में 7वें संशोधन द्वारा नागरिकों की जगह पे जातियों के आधार पर कर दिया। अतः आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में हम एक भ्रष्टाचार की नई कुंजी की एक नई स्टोरी के साथ आएंगे। तब तक जय हिंद, जय मां भारत।